नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें मेरा। मैं आपका स्वागत करता हूं दैनिक लोक सदन के संपादकीय पृष्ठ पर। आज हम एडिटोरियल में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के तारतम्य में क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कभी सीएम चीफ मिनिस्टर बन पाया है या क्या कभी बनेगा, या फिर सिर्फ यह मांग बीच बीच में उठती रहेगी और इसका कभी भी समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में एक बार फिर मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग बड़ी जोर शोर से उड़ गई है, जबकि कमलनाथ सीएम का चेहरा बनकर सामने हैं और दूसरी तरफ है छत्तीसगढ़ राज्य, जहां लगभग 32% आदिवासियों की जनसंख्या है। मगर इसके बावजूद सीएम की कल्पना बहुत बहुत दूर है। 23 वर्ष हो चुके हैं राज्य बने, मगर मुख्यमंत्री अभी तक कोई आदिवासी नहीं बन पाया है और शायद अभी लंबा वक्त लगेगा। आज हम इसी टॉपिक मुद्दे पर संवाद कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि लोक सदन के इस बुलेटिन को देख करके अपनी राय, अपना मंतव्य अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स में दर्ज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, लगभग 40 वर्षों से पत्रकारिता के इस दीर्घ काल में हमने बारंबार सुना है कि सीएम मुख्यमंत्री आदिवासी बनना चाहिए। इसके लिए लगातार बीच बीच में यह मसला अपने उफान पर होता है और फिर धीरे से यह जो मामला है शांत हो जाता है। जब कभी अविभाजित मध्य प्रदेश था और उस दरमियान एक दफा अर्जुन सिंह के समय काल में जब वो सीएम हुआ करते थे, तो यह मांग बड़ी जोर शोर से उठी थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए। मगर उस दरमियान ठाकुर साहब के समय काल में शिव भानु सिंह सोलंकी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था कुछ समय के लिए। मगर मुख्यमंत्री का जो ये सपना है, जो ये मांग है, वह आज तक पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में पूरी नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुत बड़ी जनसंख्या है और उनका अपना एक बहुमत की स्थिति बन सकती है। आदिवासी विधायकों की भाजपा कांग्रेस अगर हम दिखा जोड़ें तो लगभग 30 से ज़्यादा विधायक आदिवासी समुदाय से होते हैं। मगर पार्टी बंदी के कारण यह मांग न तो कभी हाईकमान के कान तक पहुंचती है और न ही हाईकमान की आंखें इस मसले पर गौर करना चाहती हैं। जहां तक बात है इस सबसे बड़े सवाल की, क्योंकि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के इस परिप्रेक्ष्य में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यह माना जाता है कि अगर जनसंख्या आपकी बहुमत में है, बहुतायत है, तो फिर आपका अधिकार तो बनता है। यही कारण है कि जब अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के पश्चात मुख्यमंत्री के पद पर सत्तारूढ़ हुए, सियासत पर बैठे, तो यह माना गया था कि आप आदिवासी समाज से हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे परिस्थितियां, पिक्चर क्लियर होती चली गई और लगभग सारी कहानी आज सुर्खियों में है, सभी जानते हैं। इसके पश्चात लंबे समय तक रमन सिंह डॉक्टर साहब भाजपा के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में
उन्होंने अपना कमान संभाली हुई, मगर उस दरमियान भी यह मांग पूरी नहीं हो पाई। बीच में ननकी राम कंवर, जो कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षत्रप हैं, उन्होंने प्रयास छोटा सा किया था कि कुछ बात बने, मगर फिर बात वहीं की वहीं रह गई। अब तो शायद मुख्यमंत्री पद आदिवासियों के लिए बहुत बहुत दूर है, क्योंकि अब एक तरफ हैं भूपेश बघेल जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है। कांग्रेस के एजेंडे से तो हाशिए में भी अब वह पद नहीं रहा। ऐसी परिस्थितियों में हम इस बुलेटिन के माध्यम से आपसे आज के महत्वपूर्ण दिवस पर यह चर्चा करते हुए आग्रह करते हैं कि आप चिंतन करें और निष्कर्ष रूप में कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या कुछ कैसे हो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बनकर के आए, क्योंकि जब तक कोई आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक विकास और समाज का जो एक ऊंचाई की जो बात की जाती है, जो समस्याओं का, मुद्दों का, मसलों का हल की बात की जाती है, वह तभी हो सकती है जब कोई अपना व्यक्ति, अपने समाज का कोई खास जब मुख्यमंत्री बनकर आता है तो निसंदेह उन समस्याओं को देखता है और संवेदनशीलता के साथ उन्हें हल करने का प्रयास करता है। आज जब पूरी दुनिया में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम यह सोच तो सकते हैं, यह मांग तो कर सकते हैं कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बने और एक नई धारा प्रवाहित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।